नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास ज्योतिषीय वीडियो में, जहां आज हम गहराई से बात करने जा रहे हैं मीन राशि पर राहु के गोचर और जून से दिसंबर 2025 तक के ग्रह परिवर्तनों के प्रभाव की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु का प्रभाव मीन राशि वालों के जीवन, करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थितियों पर कैसे पड़ेगा। साथ ही गुरु, बुध और सूर्य के बदलाव भी किस तरह आपके जीवन में अहम मोड़ ला सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण। 2025 में राहु का गोचर 12वें भाव में मीन राशि के जातकों के लिए हुआ है, जो एक बहुत ही संवेदनशील और गूढ़ स्थिति मानी जाती है। राहु यहाँ पर धन, विदेश यात्रा, मानसिक तनाव और छिपे हुए खर्चों को प्रभावित करता है। 12वें भाव में राहु का गोचर दर्शाता है कि आपकी मानसिक स्थिरता कुछ समय के लिए डगमगा सकती है, विशेषकर तब जब आप अनावश्यक इच्छाओं और भ्रम में फंस जाते हैं। इस गोचर के चलते मीन राशि वालों को विदेश यात्रा के अवसर अवश्य मिल सकते हैं, लेकिन यदि योजना सही ढंग से नहीं बनी तो व्यर्थ खर्चों और धोखे का सामना भी हो सकता है। इस समय में किसी भी बड़ी आर्थिक योजना को क्रियान्वित करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना आवश्यक है। अप्रैल 2025 से राहु का प्रभाव चरम पर रहेगा और मानसिक चिंता, नींद में कमी। गुरु का यह गोचर जून से सितंबर 2025 तक विशेष रूप से फलदायक रहेगा। इस दौरान जो लोग नौकरी में प्रमोशन, सैलरी वृद्धि या नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। बैंकिंग, शिक्षा, सलाहकार या आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोग विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 15 जून 2025 बुध जब मिथुन राशि में आएंगे तो मीन राशि वालों के लिए यह चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। यह भाव माता, वाहन, स्थायी संपत्ति और मानसिक संतुलन से जुड़ा है। इस दौरान आपको वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। घर की सजावट या रिनोवेशन जैसे कामों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। बुध का यह गोचर कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार लाएगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी साबित होगा। साथ ही माता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। 16 जून 2025 सूर्य का मिथुन में आना मीन राशि वालों के लिए मान सम्मान और सार्वजनिक जीवन में एक नई पहचान ला सकता है। यह समय राजनीतिक या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। जिनका कार्य मीडिया, प्रशासन या पब्लिक रिलेशन से जुड़ा है, उन्हें आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर मिलेंगे। हालांकि सूर्य के प्रभाव से कुछ समय के लिए ईगो क्लैश या पिता से मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन यदि आप धैर्य और नम्रता से काम लें तो यह परिवर्तन आपकी छवि को और प्रभावशाली बना सकता है। जुलाई 2025 जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राहु की स्थिति के कारण विदेश यात्रा या कानूनी मामलों से संबंधित कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं गुरु की कृपा बनी रहने के कारण आर्थिक रूप से आप इस समय को संभाल सकते हैं। 10 जुलाई से 24 जुलाई 2025 के बीच कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है या मानसिक चिंता अधिक हो सकती है। ध्यान, योग और अध्यात्म का सहारा लेने से आप इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। अगस्त 2025 पारिवारिक जीवन में कुछ नई चुनौतियां ला सकता है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है। इस समय परिजनों से सहयोग की अपेक्षा रखें, लेकिन जिद से बचें। इस महीने घर में शांति बनाए रखना सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का होगा। गुरु और शुक्र की दृष्टि से पति पत्नी के रिश्ते में मिठास लौट सकती है यदि संवाद बना रहे। सितंबर 2025 सितंबर में राहु का प्रभाव अब धीमे धीमे कम होता नजर आएगा, लेकिन गुरु और बुध की चाल फिर से आपके करियर को नई दिशा देगी। जो लोग शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की राह देख रहे हैं, उनके लिए 1 से 21 सितंबर तक का समय अनुकूल है। आपको नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और यदि आप विदेश में नौकरी तलाश रहे हैं तो यह महीना अवसर लेकर आएगा। आत्मविकास के लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा, खासकर यदि आप किसी आध्यात्मिक कोर्स, ध्यान शिविर या योग अभ्यास में शामिल होना चाहते हैं।
अक्टूबर का महीना अचानक यात्राओं और सामाजिक सक्रियता से भरा होगा। यह यात्राएं लाभकारी तो होंगी, लेकिन यदि योजना ठीक से न हो, तो समय और धन दोनों का नुकसान हो सकता है। राहु की वजह से भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए निर्णय लेने में सावधानी रखें। 15 अक्टूबर के बाद आप किसी नए सामाजिक या पेशेवर संगठन से जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी लोकप्रियता और पहचान बढ़ेगी। यह समय नेटवर्किंग और नए कनेक्शन बनाने के लिए श्रेष्ठ रहेगा। नवंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। राहु अभी भी 12वें भाव में बैठे हैं, जिससे अवसाद, अकेलापन और चिंता की भावना बढ़ सकती है। ध्यान रखें कि यह सब अस्थायी है। इस समय आपको योग, प्राणायाम और आध्यात्मिक साहित्य का सहारा लेना चाहिए। शरीर में थकान, अनिद्रा और पाचन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर और उचित चिकित्सा से आप इस समय को संतुलित कर सकते हैं। दिसंबर 2025 में जैसे जैसे साल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, ग्रहों की स्थिति मीन राशि वालों को सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत की ओर प्रेरित करेगी। 20 दिसंबर के बाद गुरु की पूर्ण दृष्टि से करियर में स्थिरता आएगी और लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे। इस महीने आप जीवन के कई